चल बेटा हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास 12th की फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज चालू हो रही है। इसमें से आपको आपके लिए मैंने आरपी एप्लीकेशन बना दिया हूँ। इसे जाएंगे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे मेरा खुद का हैंड राइटिंग में हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों वर्जन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको मन कहे तो यहाँ पे समझते चलिए, मन कहे तो नोट्स भी बनाते चलिए, आपकी इच्छा है दोनों तरफ से। यहाँ से आप जाएंगे आरपी रिंसु कुमार पाल ये वाला ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत। ये जो चैप्टर है इसका नाम है स्थिर विद्युत। स्थिर मतलब होता है रुका हुआ, विद्युत मतलब अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन से है, मतलब उस प्रकार के इलेक्ट्रॉन बोले तो आवेश, उस प्रकार के हम आवेश को अध्ययन करते हैं जो रुका हुआ हो। यहाँ से लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा। जो बच्चे थोड़ा स्लो लग रहा होगा वो 2x की स्पीड में कर लेंगे, उनको वीडियो जल्दी जल्दी दिखेगी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है। आवेश का अध्ययन करते हैं, आवेश का अध्ययन करते हैं, रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर विद्युत कहलाता है, स्थिर विद्युत कहलाता है, स्थिर विद्युत कहलाता है। इसमें से देखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए चार्ज की अध्ययन करते हैं। इसमें जो आवेश आया है इसी के बारे में आपको पहले हेडिंग मिलेगी आपकी बुक में। आवेश, आवेश किसे कहते हैं? जब किसी कण को, जब किसी कण को, जब किसी कण को किसी, जब किसी कण को किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी कण को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी कण को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यदि उस कण पर, यदि वह कण अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, उसे आवेश कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं। जब किसी कण को किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में भी आवेश पड़े होंगे आप, और चुंबकीय क्षेत्र में भी आवेश पड़े होंगे। तो इसलिए इसको विद्युत क्षेत्र में भी रखेंगे तभी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तब भी आवेश उत्पन्न होगा। जब किसी कण को, कोई भी पार्टिकल ले लीजिए, उसको आप कहाँ पे रख देंगे? विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे। यदि वो कण अपने ऊपर बल का अनुभव करेगा, यदि बल का अनुभव नहीं करेगा तो आवेश नहीं है। बस इतनी सी डिफिनेशन है। ये जो डिफिनेशन दी गई है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दी गई है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक है अमेरिका के, एक दार्शनिक भी है, इन्हीं के द्वारा ये डिफिनेशन दी गई। और यहाँ से बताया गया आवेश के प्रकार,
आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार आप हेडिंग डालेंगे। आवेश दो प्रकार के होते हैं। यहां से पहला होता है पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। यहां तक आपका कंप्लीट हुआ। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसको हम इरेज करते हैं। हेडिंग डालेंगे आवेश के गुण। पहले परिभाषा लिख लीजिए। आवेश का सूत्र, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। आवेश यहां से जो राशि है ये हमारी अदिश राशि होती है। आवेश अदिश राशि, इसकी जो बीमा होती है ये हमारा 80 होता है। इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है ये कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इतना तक हो गया, इरेज कर ले। हेडिंग डालेंगे आवेश के गुण। आवेश के गुण। ये बेटा सर बाहर है, आप लोग जा सकते हैं। आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यहां से लिखेंगे समान प्रकार के आवेश में, समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकार के आवेश में विपरीत प्रकार के आवेश में विपरीत प्रकार के आवेश में आकर्षण होता है। समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, वही बॉटम लाइन है। यहां से दूसरा है आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा है आवेश के गुण में आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। अच्छा, इसमें कहते हैं कि समान प्रकार के आवेशों में अगर जैसे मान लीजिए प्लस प्लस है, एक यहाँ पे प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज यहाँ पे है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये दूर की तरफ जाएगा, ठीक है। और एक को प्लस है और एक को अगर माइनस है, यदि एक प्लस है एक माइनस है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, तो ये वाला इधर आ जाएगा। यदि दो के दोनों प्लस है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा। एक को प्लस है एक को माइनस है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो ये अपनी तरफ ही इसको खींच लेगा। तो ये मैं लिखा हूं समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। और यहां से आपकी इसकी बात आ गई है आवेश संरक्षण के नियम। शायद यहां तक कल हो गया था।
तो यहां से लिखेंगे आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। आज बहुत बेसिक बात होगी एकदम, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इंग्लिश में लिख देंगे, हिंदी में हो गया। अभी हम सवाल कराएंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। अभी ऐसे नोट कर लेंगे आप, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो चीज़ें थ्योरेटिकल है, शायद यूपी बोर्ड के लिए उनको लिखना भी तो जरूरी है, नहीं तो कमेंट करेंगे कि भैया इसको नहीं छोड़ दिया आपने। इसको आप लोग जानते हैं, जैसे ऊर्जा वाला वैसे आवेश वाला। इंग्लिश वाले में क्या करेंगे, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इंग्लिश में भी थोड़ा लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल चार्ज like charge repel to each other and opposite charge attract to each other। यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे चार्ज कैन नीदर be created not charge can neither be created nor destroyed, but it can be converted one form to another form, one form to an अदर फॉर्म। अब यहाँ से न तो हिंदी वाले को समझने में आया होगा, न तो इंग्लिश वाले को समझने में आया होगा, लेकिन अभी समझने में आएगा काव्य संरक्षण का नियम क्या है। इसको हम इरेज करते हैं। आपको इतना नोट्स के लिए मैंने लिखा है, जो भी लिखाया हूँ अभी तो कुछ भी नहीं समझाया हूँ। जो समझाने वाली बात है आप समझाएंगे, समझा के दिखाएंगे। अब जो हमने बोला कि चार्ज न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको तो समझने में नहीं आ रहा है, लेकिन समझाने की कोशिश करते हैं आपको। मतलब आपको नहीं आ रहा है, हमको तो आ रहा है। यहाँ से मान लीजिए कि मेरे पास +2 कूलम +2 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। इतने माइक्रोकूलम के आवेश। एक मैंने क्या लिया, एक बॉक्स लिया, उसमें हमारे पास 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। अब इसको हमने क्या किया, इसको मैंने ऐसे ऐसे कर लिया। ये मेरे पास एक डब्बा था, इसको मैंने ऐसे ऐसे कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारा इसी डब्बा में हमारे पास जो पहले पे आवेश बना, ये +1 माइक्रोकूलम और दूसरे पे +2 माइक्रोकूलम। तो आपसे पूछ रहा है कि प्लस इस पे कितना, जो तीसरा बनेगा, इस पे तीसरा जो पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट थे ना, 3 बिंदु थे। इन तीनों बिंदु पे इस पे 2 माइक्रोकूलम, इस पे 3 माइक्रोकूलम, इस पे 4 माइक्रोकूलम का आवेश था। तो जब मैंने इसको एक में खबर दिया, एक में खबरने के बाद
एक को भी मिला दिया, मिक्स कर दिया, पहले पे 1 माइक्रोकूलम का आवेश आया तो दूसरे पे 2 माइक्रोकूलम का आवेश आया, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें कितने माइक्रोकूलम के आवेश आएंगे, इस पे कितने माइक्रोकूलम के आवेश आएंगे। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हम बोले थे कि चार्ज घनत्व उत्पन्न हो सकता है नहीं नष्ट हो सकता है, मतलब कुल मिलाए जुलाए के सब बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये वाला इसको खत्म कर दिया और एक वाला इसको घटा दिया तो 2 यहाँ से बचा, 4 यहाँ से बचा, कितना हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम। कहेंगे क्या ये इसका कोई प्रूफ है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है, यह प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर ये वाला 2 माइक्रोकूलम है, 3 है, 4 है, अगर इसको एक में हम लोग क्या किए, एक मिक्स कर दिए, उसके बाद जो नेक्स्ट डब्बा आएगा इस पे यदि 1 माइक्रोकूलम है, यदि इस पे 2 माइक्रोकूलम है तो इस पे 6 माइक्रोकूलम ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 3 7 2 9 माइक्रोकूलम का आवेश था, तो यहाँ से 6 2 8 यहाँ पे भी 9 माइक्रोकूलम के आवेश होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक तो अभी आपको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए इस पे हम कर देते हैं, यहाँ से हम इरेज करके दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको। मान लीजिए हमने एक डब्बा ले लिया, यहाँ से मान लीजिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इस पे मेरे पास 1 माइक्रोकूलम था, इस पे 2 माइक्रोकूलम है, इस पे 3 माइक्रोकूलम है, इस पे 4 माइक्रोकूलम है। तो आपको बताना है यदि इसी डिब्बा को हम क्या किए आपस में ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके ऐसे ऐसे कर लिए, मतलब इसमें मिक्स कर दिए चार्ज को थोड़ा सा मूविंग करा करके। इसके बाद जब हमने इसको यहाँ पे रखा, थोड़ी देर बाद इसको मूव करा के, तो हमने देखा कि इस पे 7 माइक्रोकूलम है, इस पे 3 माइक्रोकूलम है, इस पे 3 माइक्रोकूलम है, इस पे 10 माइक्रोकूलम है। तो आपको बताना है कि इस पे कितना है। अगर बता सकते हैं तो बताइए, सोच के बताएंगे। किसी का आया तो बताए। यदि इस पे 1 माइक्रोकूलम, इस पे 2 माइक्रोकूलम, इस पे 3, इस पे 4 है, इस पे 7 है, इस पे 3 है, इस पे 10 है, तो यहाँ पे कितने माइक्रोकूलम का आवेश आएगा। इतना कठिन नहीं है, वो भी जोड़ लगाना पूरा भाग है। कितना -20 चेक करके। अगर यहां से देखा जाए तो 3 वाला से कैंसिल हो गया, 4 3 7 ए वाला से कैंसिल हो गया, -10 आएगा। -20 कैसे है? देखिए क्या इसका कोई फार्मूला भी है? हाँ फार्मूला भी है। अगर इसको आप Q1 मान रहे हैं, पहले वाले को अगर आप Q1 मान रहे हैं, दूसरे वाले को Q2 मान रहे हैं, तीसरे वाले को Q3 मान रहे हैं, चौथे वाले को Q4 मान रहे हैं, तो इसको आप इसके पहले वाले को Q1 डैश मान लीजिए, इसको Q2 डैश मान लीजिए, इसको Q3 डैश मान लीजिए, और इसको Q4 डैश मान लीजिए। Q1 का मान कितना है? 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो हटा दीजिए, सब में तो सेम है। और इसका कितना 2 है, इसका कितना 3 है, इसका कितना है 4 है। तो यहाँ पे Q1 का मान कितना है 7, Q2 का मान कितना है 3, Q3 का मान कितना है 10 प्लस Q4 का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 3 7, ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0, 10 प्लस Q4 डैश, Q4 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10 माइक्रोकूलम। अब 12 में है, इतना तो जानती होंगी, ठीक है। अच्छा एक दूसरा क्वेश्चन दे तो कर लेंगे, एक दूसरा क्वेश्चन दे तो करेंगे, ठीक है। आप दूसरा क्वेश्चन करिए, इसको नोट करेंगे, नोट क्या करेंगे, इरेज कर देते हैं, ये सब नोट्स में हम नहीं डालें, तो समझाने के लिए। बेटा पहले नोट्स हम वहां से बना देते हैं, इसके बाद यहाँ से आते हैं, ताकि जाने के बाद तुरंत नोट्स हम अपलोड भी कर दे। शाम को तुरंत नोट्स अपलोड होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम है,
23 माइक्रोकूलम है, प्लस 5 माइक्रोकूलम है, प्लस 7 माइक्रोकूलम है। इतना है। इसको हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको बताना है। हमने एक ही में मिक्स कर दिया, इसकी थोड़ी बार इसको मूव कराया। इसके बाद यहाँ पे हमने एक पे 1 माइक्रोकूलम लेके आया, 1 माइक्रोकूलम, दूसरा है 2 माइक्रोकूलम, तो तीसरा पे आपको बताना है कितने माइक्रोकूलम का आवेश आएगा। तीसरे पे बताइए कितने माइक्रोकूलम का आवेश आएगा। इसके बाद आपको हम तुरंत बताएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, शायद इसको आप 10 में पढ़े होंगे। क्वेश्चन बताइए जल्दी से, आंसर बताएं। कितना? 26 प्लस में देखेंगे यहां से आपको क्या करना है, सबको बराबर करना। -23 दिमाग में नहीं लगाना है, जो जो लिखा है ना वैसे लिख दीजिए, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए 1 + 2 और Q3 डैश निकालना है आपको। तो आपको क्या करना है, इस 3 को इधर लेके आएंगे। क्या चीज? चलिए ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये -23 है, 7 5 12 हो जाएगा, 3 हम इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। Q3 डैश ये हो जाएगा -26 + 12, यहाँ से कितना आ गया Q3 डैश। इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, -14 माइक्रोकूलम। ठीक है, Q3 बराबर कितना आ गया, -14 माइक्रोकूलम। ये सब किसमें चल रहा है, आवेश के गुण में। अभी हम आवेश के बारे में बता रहे हैं, आपको क्लास 12 का सिलेबस चालू नहीं किए हैं, ठीक है। आवेश के बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे, आवेश का क्वांटीकरण, लेकिन सिलेबस में है ये सब, आवेश के ऊपर सिलेबस में है। मिटा दें। एक दूसरा क्वेश्चन करिए। ठीक उसी तरह से हमने डब्बा लिया था, अब हमें लग रहा है सर कि आप लोग इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए HW रहेगा, ये 47 माइक्रोकूलम प्लस 23 माइक्रोकूलम है, यहाँ से 63 माइक्रोकूलम है, यहाँ से 7 माइक्रोकूलम, यहाँ से 2 माइक्रोकूलम। आपको इसी का मान ज्ञात करना है। बताएं जल्दी से बताइए। आवेश का क्वांटीकरण, आज हम इसमें केवल क्वेश्चन किए, कल हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आप 10 में पढ़े होंगे, लेकिन इसको भी तो आप 10 में पढ़े थे, लेवल का पढ़ाएंगे। मिटाएं, कितना है ये -6, लग तो नहीं रहा है, किसी भी हाल में -6 नहीं आएगा। देखो डाटा कैलकुलेट किए होंगे, ये 47 है प्लस 23 है -63 है, यहाँ से 7 + 2 Q3 डैश का मान पूछ रहा है इससे, इसको इधर लेके आएंगे, हो सकता है आंसर, ऐसी बात नहीं। 7 3 10, 4 2 6, 6 1 7, यहाँ से जगह 63 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। Q3 डैश ये कितना हो जाएगा, 7 -9। Q3 का मान कितना बता रहे थे,
-6 तो नहीं आया, कहीं दिक्कत है इसमें? ठीक है, हेडिंग डालेंगे आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कहते हैं आवेश कभी भी, आवेश कभी भी आवेश का अस्तित्व, आवेश का अस्तित्व कैसे लिखाएगा? आवेश का अस्तित्व, आवेश का अस्तित्व कभी भी, आवेश का अस्तित्व कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मतलब हाँ भिन्न में नहीं होता, भिन्न में नहीं होता, भिन्न में नहीं होता। आवेश का अस्तित्व कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। आवेश हमेशा, आवेश हमेशा पूर्णांक में एग्जिस्ट करता है, आवेश हमेशा पूर्णांक में होता है, पूर्णांक में होता है। आवेश के इसी गुण को, आवेश के इसी गुण को, आवेश के इसी गुण को, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात यहाँ से फार्मूला भी आता है, शायद फार्मूला आप जानते होंगे, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, वेयर एन इक्वल टू, जहाँ एन बराबर, जहाँ एन एक पूर्णांक है, एन क्या है? पूर्णांक है, मतलब एन का मान कभी भी आवेश का मान 1/2, 2/3, 3/4 के रूप में नहीं हो सकता है ना। यही हमारा क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण। कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन पार्ट। अगर आपको कोई आवेश का कहीं मान दे दिए 1/2 कूलम, तो ये सही नहीं है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको जहां पर भी आवेश मिलेगा Q बराबर यानी कि फॉर्म में मिलेगा। 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, 1 कूलम हो सकता है, 2 कूलम हो सकता है, 3 कूलम हो सकता है, 4 कूलम हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, -1 कूलम, -2 कूलम, -3 कूलम, -2 कूलम, ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है ना। आवेश की बस इसी गुण को क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे अपलोड करेंगे, शायद 45 मिनट से ज़्यादा होगा वो वीडियो, हो गए 30 मिनट।